इसी को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये जग कुछ नहीं, खिन खारा खिन मीठ, कल जो बैठे मंड पे आज मसाने दीठ। ये संसार, कबीर साहब जगाते हुए कहते हैं, ये संसार कुछ नहीं, खिन खारा खिन मीठ, क्षण में प्रतिकूल लगता, क्षण में अनुकूल लगता, क्षण में सुख लगता संसार में, क्षण में दुख लगता। खिन खारा खिन मीठ, कल जो बैठे मंड पे आज मसाने दीठ। कल जो मैंने मंडप मढ़े के नीचे बैठे देखे थे, साथ साथ जन्म की, साथ साथ रहने की कस्में खा रहे थे, वो आज मसान में, शमशान में लंबे पांव पड़े लेटे हुए देखे, कबीर साहब कहते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को अगर हम जागृत होकर के, होश में होकर के समझेंगे तो निश्चित है हमारा मन सत्य का राही बनेगा। जब तक हम ये समझ नहीं पाते हैं कि हम कौन से रोड पर चलें, विनाश के रोड पर चलें या शांति के रोड पर चलें, क्योंकि शांति के रोड में मन का आकर्षण नहीं होता। जहाँ मन की आकर्षण है, मन की लोलुपता है, वो विनाश की तरफ है। सत्य का मार्ग, उसमें मन का रुझान नहीं होता। याद रखें, हमारे पास ये दोनों रोड हैं, एक आत्मा का मार्ग और एक मन का मार्ग। मन के मार्ग में हमेशा रमणीयता है और कहना चाहिए मन मोहकता है। ये मन मोहक चीज़ें जो हैं वो हमें नरक की तरफ ले जाती, हमें विनाश की तरफ ले जाती। आत्मा का मार्ग, हम सिद्धार्थ को याद करें, जिन्हें बाद में भगवान बुद्ध कहा लोगों ने। सारी चीज़ें उनके लिए उपस्थित थीं, क्या नहीं था? एक राजगद्दी थी और संसार के जितने विलास के साधन थे उनमें कोई कमी नहीं थी। लेकिन आखिर उन्होंने कौन सी दृष्टि से देखा होगा उस वृद्ध को, उस मृतक शव को, जो उन्होंने कहा था सारथी से, एक बूढ़े व्यक्ति को देख करके, सारथी समझ लो आज ही मैं बूढ़ा हो गया। यंग ब्लड के सिद्धार्थ, एक राजपुत्र, इकलौते बेटे, और क्या कह रहे हैं कि सारथी समझ लो आज ही मैं बूढ़ा हो गया। हालांकि शरीर से वो यंग ब्लड थे, लेकिन वो मन से बूढ़े हो गए थे। लेकिन लोग बूढ़े हो जाते हैं, वो मन से बूढ़े कहाँ हो पाते? मन से तो जवान बने रहते, उताल तरंगे भरते रहते। जवानी में ही जो बुढ़ापे को देख लेता, अनुकूलता में ही जो प्रतिकूलता को देख लेता, मिलन में ही जो वियोग को देख लेता, सुंदरता में ही जो असुंदरता को देख लेता, उसी को तो सम्यक दृष्टि कहते हैं, उसी को तो विवेक दृष्टि कहते हैं। विवेक कोई रटने की चीज नहीं है। तो इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। यथार्थ में बड़ी सरल बात और बड़ी कठिन बात। कबीर साहब ने कितना ऐसा उदाहरण लिया जो बिल्कुल देहात के लोग, बिना पढ़े लिखे लोग चक्की को चलते हुए देखे हैं, जो हाथ से चाकी चलाई जाती थी। दो पाटों के बीच में साबुत बचा न कोई। यथार्थ में इस संसार में, इस पृथ्वी और आकाश के बीच में महाकाल की मानो चक्की चल रही है, जिसको उन्होंने दूसरे महामंत्र में क्या कहा,
झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चवेना काल का, कुछ मुख में कुछ बोध। पूरे जीवन झूठे ही सुख को सुख मानते रहे और मन में बड़ी प्रसन्नता मानते रहे, लेकिन कभी याद करके नहीं याद किया। कभी कभी ट्रक पर पीछे लिखा होता है, सोच कर सोचो साथ क्या जाएगा। इसी करके याद करके याद करो। क्या जिनमें हम रंगरेलियाँ खेलते हैं, अटखेलियाँ खेलते हैं, जिनमें हम अपने मन को बहुत गुदगुदी मानते हैं, वो आखिर कितने दिनों तक साथ रहेगा? ये अनुकूलता कितने तक साथ रहेगी? ये सुंदरता कितने दिनों तक साथ देगी? ये जवानी कितने दिनों तक साथ देगी? ये परिवार कितने दिनों तक साथ देगा? आखिर एक अवसर ऐसा आएगा जहाँ केवल और केवल हमारे संस्कार साथ देंगे, हमारी कमाई साथ देगी। जिसे कहा है, कबीर कमाई आपनी निष्फल कबहू न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ ते खाए। ये बात बड़ी सरल तरीके से समझ में आती है। अपने खेत में अगर बबूल का बीज बो दिया है तो बबूल का ही बीज उगेगा और उसमें कांटे ही तो लगेंगे। आशा करें कि हम मीठे मीठे टपका के फल खाने को मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे? और ऐसा नहीं, हमारी आपकी तो बहुत छोटी औकात है। कबीर साहब क्या कहते हैं, सुर नर मुनि और देवता, जिन्हें लोग पूजते हैं, जिनके आगे अपनी मन्नतें मांगते हैं, उनके लिए कबीर साहब ने इंकलाब किया। सुर नर मुनि और देवता, 7 दीप 9 खंड, कहें कबीर सब भोगिया दे धरे को दन। इतिहास उठा के देख लीजिए, चाहे वो देवताओं की बात हो, चाहे सुर नर मुनि की बात हो, किसी की बात हो, जिसने जैसा कर्म किया है उसका परिणाम उसके निश्चित आया है। कर्मगत टारे ना टरी, मुन वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोधिक लगन धरी, और सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत परी। तो इसलिए हम किसी भी नशे में बेभान न रहें। हम अपने अंतःकरण को इतना नॉर्मल बनाएं, इतना नॉर्मल बनाएं, इतने सारग्राही बने, जैसे मधुमक्खी होती है ना, मधुमक्खी बड़ी नॉर्मलता से फूलों पर, कितने कोमल फूलों पर बैठ करके और शहद को ग्रहण कर लेती। ऐसे ही जहाँ भी हो, वन हो, बाग हो, एकांत हो, आप बैठ करके और अपने अंदर से इस बात को गहराई से समझें कि जो हमारे महापुरुष हुए हैं, भक्त पुरुष हुए हैं, ज्ञानी पुरुष हुए हैं, उन महापुरुषों के आचरण और आदर्श, उनके चरित्र, उनकी रहनी गहनी को हम ग्रहण करना सीखें। अगर उनके आचरण, चरित्र और रहनी गहनी को ग्रहण करना सीख लिया तो निश्चित है कि हमारे जीवन में भक्ति शुरू हो गई, हमारे जीवन में मुक्ति शुरू हो गई, हमारे जीवन में कल्याण शुरू हो गया। क्यों? धारण करे तो धर्म है, धारण करे तो धर्म है, नहीं तो थोथी बात, सूरज हो गए तो दिवस है, नहीं तो काली रात। अगर हमने धारण कर लिया तो धर्म हो गया, नहीं तो झूठी बात। हम धर्म धर्म कितना भी चिल्लाएं, हम कबीर साहब के भजनों को कितना भी गाएं, कबीर साहब का पूरा बीजक रट कर के कह दें, लेकिन कुछ अब भी नहीं होगा। हम केवल एक शब्द रट लें, आदि साखी कबीर की जो निर्वारी जाए, क्या पंडित की पोथिया रात दिवस मिलेगा। थोड़े शब्दों को हम धारण कर लें अपने जीवन में तो निश्चित है उससे हमारा भजन शुरू हो जाएगा, भक्ति शुरू हो जाएगी, ध्यान शुरू हो जाएगा, कल्याण शुरू हो जाएगा। लेकिन हम कहाँ शुरू करना चाहते? हम तो लगते हैं कि दूसरे को हम मुक्त कर दें, दूसरे को ज्ञान की झड़ी लगा करके उसका कल्याण कर देना चाहते हैं। ये कभी भी संभव नहीं है। बुद्ध ने भी कहा है, अप दीपो भव, हम अपना दीपक स्वयं बने।
कबीर साहब ने कहा, कर बहिया बल आपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। आप कितने भी बड़े देवता के पास चले जाएं, आप कितने बड़ी गुरु के पास चले जाएं, लेकिन स्वयं जब तक अपना कल्याण नहीं करना चाहेंगे, सुधार नहीं करना चाहेंगे, आत्मचिंतन नहीं करना चाहेंगे, अपने विकारों को नहीं छोड़ना चाहेंगे, मन को निर्मल नहीं बनाना चाहेंगे, तब तक आपका कल्याण नहीं हो सकता, आपकी भक्ति भजन शुरू नहीं हो सकता। इसलिए सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, कर बहिया बल आपनी, हम अपने बाहों बल का भरोसा करें। हमारा बाहों बल क्या है? आत्म बल। हम अपने आत्म बल का भरोसा करें। छाड़ बिरानी आस, ये आस छोड़ दें कोई हमारे पापों को काट देगा। कोई दुनिया में हमारे पापों को नहीं काट सकता। हमने पाप बनाए हैं, हम ही पापों को काट सकते। और वो कब काट सकते? जब हम पाप का विरोधी काम करना शुरू कर दें। पुण्य का काम, परमार्थ का काम, भजन का काम, ध्यान का काम, साधना का काम, ये काम शुरू कर दें तो पाप संस्कार कटना शुरू हो जाएंगे। अगर हम ये काम शुरू नहीं करते हैं तो पूरा जीवन बीत जाए, लेकिन हमारे पाप नहीं कट पाएंगे। तो इस बात को बहुत गहराई से समझें। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। यथार्थ में दो पाटों के बीच में ये जीव पिस रहा है। दो पाट कौन से हैं? धर्म अधर्म, पाप पुण्य, ये दो पाट हैं। कभी थोड़ा मन धर्म पर चलता है, वो सोचता है कि बाहर से लोग हमें धार्मिक माने, लेकिन अंदर अंदर मन उसका अधर्म पर चलता रहता। बाहर से वो सज्जन दिखना चाहता है, लेकिन अंदर से दुष्ट और दुर्जन बने रहना चाहता। बाहर से अपने को भक्त प्रदर्शित करना चाहता, लेकिन अंदर से मन की गुलामी यानी अभक्त बना रहता। बाहर से संत दिखना चाहता है और अंदर से असंत बना रहता। ये दो पाटों की चाकी है, इसमें पिसता है हमेशा। और जब तक इसमें पिसता रहेगा तो निश्चित है हमारा कल्याण संभव नहीं है, हमारा सुख शांति संभव नहीं है। और इसलिए जो हमने शुरू में एक महामंत्र कहा था, सब काहू का लीजिए सांचा शब्द निहार, पक्षपात ना कीजिए कहें कबीर विचार। ये महामंत्र बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे पहले हम निष्पक्षी बने। निष्पक्षी को भक्त है, निर्द्वंदी को ज्ञान, निर्मोही को मुक्त है, निर्लोभी निर्वाण। जब तक हम निष्पक्षी नहीं होंगे, हमारी भक्ति की शुरुआत नहीं होगी। और निष्पक्षी को भक्त है, निर्द्वंदी को ज्ञान। निर्द्वंदी कहते हैं निर्विकार स्थिति को। हमारे मन के विकार जब तक खत्म नहीं होंगे, निर्द्वंद नहीं होंगे, तब तक हमारे मन के अंदर, अंतःकरण के अंदर ज्ञान प्रस्फुटित नहीं होगा। निर्मोही को मुक्त है। रात दिन हम कितना मोह के पचड़े में पड़ते रहते, यानी शुद्ध प्रेम करना नहीं जानते। हम या तो ममता बना लेंगे, मोह बना लेंगे। जहाँ पर इस बात को थोड़ा गहराई से समझेंगे, जहाँ पर ममता होती है वहाँ विषमता होती है। जहाँ भी ममता होगी वहाँ विषमता जरूर होगी। विषमता किसे कहते हैं? विषमता कहते हैं राग और द्वेष को।
राग कहते हैं ममता को और द्वेष कहते हैं विषमता को। और ये राग द्वेष ही हमारे लिए नरक है। जहाँ हमारे मन की अनुकूलता है वहाँ हम राग बना लेते, ममता बना लेते, मोह बना लेते, आसक्ति बना लेते। और जो हमें नहीं मानता वहाँ हम द्वेष बना लेते हैं। ये सबसे बड़ी बीमारी है। लेकिन इस बीमारी को हटाने के लिए एक महामंत्र है। इस बीमारी को हटाने के लिए महाऔषध है, महाअमृत है। वो क्या है? समता। समता किसे कहते हैं? समता कहते हैं जहाँ हमारा सच्चा प्रेम होगा वहाँ समता होगी। क्योंकि सच्चा प्रेम तब होता है जब हमारे मन का स्वार्थ गलना शुरू हो जाता। जब तक हम अपने मन के स्वार्थ के अहंकार में जकड़े रहते, जहाँ स्वार्थ होगा उतना ही बड़ा अहंकार होगा। स्वार्थ के अहंकार में जितना हम जकड़े रहते उतना ही राग द्वेष की विषमता में, नरक में जकड़े रहते। ये हो ही नहीं सकता। तो इसलिए सबसे बड़ा अमृत है समता का साम्राज्य। समता के साम्राज्य में हम अपने जीवन को जीते जी मुक्त जीवन बना सकते, कल्याण का जीवन बना सकते, शांत सुख का जीवन बना सकते। अब इस बात को हम थोड़ा गहराई से समझेंगे कि समता हमारे अंदर कैसे आए। तो इसके लिए आप एक बात बड़ी गहराई से समझें कि जब हमारे मन का स्वार्थ जितना खत्म होता जाएगा, हम निस्वार्थी भाव में जीवन जीना शुरू कर दें, आप देखेंगे सारी प्रकृति आपकी तरफ लग जाएगी। विश्व मिलकर के किसी के मन का स्वार्थ पूरा नहीं कर सकता। और जिस दिन से हम निस्वार्थ भाव से जीना शुरू कर देंगे, उस दिन से हम चाहे कितने भी कमज़ोर हों, गरीब हों, आप समझ लीजिए समाज की तरफ से, प्रकृति की तरफ से और सत्य सत्ता की तरफ से सारी शक्तियां मिलकर के और आपके जीवन के लिए मंगलमय विधान बनाना शुरू कर देंगी। ये महान सूत्र है, ये समता का साम्राज्य है। यथार्थ में समझ लो। इसके लिए तब बात समझ में आएगी। कबीर साहब ने एक महामंत्र कहा है, जो तोकू कांटा बोए ताए बोए तू फूल, तोकू फूल के फूल हैं वाकों हैं त्रिशूल। ये समता का महान मंत्र है। जो हमसे ईर्ष्या मानता है, जलन मानता है, जो हमें नहीं मानता है, उसके लिए हम अपनी आत्मा से, सच्ची आत्मा से शुभ कामना करना शुरू कर दें। आप एक ऐसी अजूबी चीज देखेंगे, उसकी हानि होना शुरू हो जाएगी और हमारा लाभ होना शुरू हो जाएगा। आप समझते नहीं हैं। जितना ही हम अपने दुश्मन को कोसते हैं, गाली देते हैं, उसकी बुराई सोचते हैं, उससे ईर्ष्या करते हैं, उतना ही हमारी हानि होती चली जाएगी और उसका लाभ होता चला जाएगा। ये आध्यात्म विज्ञान है, ये समता का विज्ञान है, याद रखें। तो इसलिए चाहे आप घर में हैं, परिवार में हैं, समाज में हैं, कहीं भी हैं, लेकिन एक गांठी में बांध लें। कोई भी आपके प्रतिकूल मालूम पड़ता है, आपके विचारों के प्रतिकूल मालूम पड़ता है, आप उसके प्रति अपनी अंतरात्मा से अच्छा भाव उड़ेलना शुरू कर दें। जब आप अच्छा भाव उड़ेलना शुरू कर देंगे, ये आत्मा का जो सुंदर भाव है, प्रेम का भाव है, आत्मा का सत्य भाव है, जब उसके प्रति उड़ेलना शुरू कर देंगे
तो सारी प्रकृति की शक्ति आपके साथ आ जाएगी। अदृश्य शक्तियां आपके साथ काम करना शुरू कर देंगी। दुनिया में ये ऐसा महासूत्र है, ये समता का साम्राज्य है और इसी पर महापुरुष चले। बड़े आपने देखा होगा, सभी लोग ध्रुव का भी नाम ले लेते हैं, प्रहलाद का नाम ले लेते हैं। एक एक महापुरुष का आप नाम लेते जाइए और उसके पीछे एक एक ऐसी घटना जरूर होगी। मीरा का नाम लेते हैं, देखो मीरा को जहर दिया गया, लेकिन मीरा ने, जिन लोगों ने जहर दिया था उसके पीछे एक भी शब्द कहा हो बताओ। ईसा मसीह क्रूस पर लटकाए गए। जब क्रूस पर लटक रहे थे तो क्या कह रहे थे? प्रभु इन्हें क्षमा कर देना, ये नहीं जानते हैं कि हम क्या करते हैं। दयानंद सरस्वती को उनके ही रसोइया ने जहर दिया था और जब उनकी इस बात समझ में आ गई थी कि मुझे जहर दिया गया, दयानंद सरस्वती ने अपने रसोइया को रुपया दे करके ये कहा, तू नेपाल भाग जा, विदेश, हमारे भक्त लोग जान जाएंगे तो तेरी जान ले लेंगे, तुझे मार डालेंगे। तूने अच्छा तो नहीं किया, हमें समाज का भी बहुत काम करना था, लेकिन तूने बीच में ही मेरी जीवन यात्रा रोक दी। आप किसी का भी नाम ले लीजिए, जिन भक्तों को, जिन हम संतों को, जिन महापुरुषों को, राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, किसी को मानते हैं, बताओ, उसी का उदाहरण हम बता दें। उन्होंने सबने समता का साम्राज्य जिसे कहते हैं वही अपनाया था और इसीलिए वो महान बने थे। जब तक हमारे अंदर समता का साम्राज्य नहीं आएगा, आत्मा के तल पर जीवन नहीं आएगा, तब तक हमारा आध्यात्म खेल शुरू नहीं होगा, हमारा भक्ति का खेल शुरू नहीं होगा, हमारा ध्यान का खेल शुरू नहीं होगा। आप याद रखें। तो इस तरीके से इस मंत्र को हम कह रहे थे, सब काहू का लीजिए साचा शब्द निहार, पक्षपात ना कीजिए कहें कबीर विचार। कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, सब घट तेरा साइया सूनी सेज न कोय, बलिहारी घटता सुखी जाघट प्रगट होए। कहाँ पक्षपात है? सब घट तेरा साइया, सभी घटों में तेरा स्वामी, तेरा मालिक, तेरा प्रभु, तेरा सत्य, तेरा परमात्मा स्वरूप विराजमान है, लेकिन उसी घट की बलिहारी है जिस घट से प्रकट हो जाए। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत ना। ज्यों तिल माही तेल है त्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। यथार्थ में हमारे अंदर जागने की शक्ति होनी चाहिए। अगर मेरे अंदर सच्चा साईं, सच्चा साहेब, सच्चा सदगुरु विराजमान है, फिर हम मन की गुलामी में क्यों चल रहे? हम राग द्वेष के झंझावात में क्यों फंसे? इस बात को गहराई से समझें। हमें तो प्रेम के उस सागर में गोता लगाना चाहिए, सत्य के उस सागर में गोता लगाना चाहिए। हमें समझना चाहिए जो हमें मानता है उसका भी भला, जो हमें नहीं मानता है उसका भी भला, जो हमें कुछ दे देता है उसका भी भला और जो नहीं दे देता है उसका भी भला। ये अमृत है, ये समता का साम्राज्य है। तो इस तरीके से ये सच्ची जीवन जीने की कला है। आज डॉक्टर अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान और उनके कई साथियों ने मिलकर के बनाया था, जो विद्वान लोग थे। क्या हम सब संविधान का पालन करते हैं? अगर संविधान का पालन करते तो ये जेलें क्यों भरी होती? बताओ, हम जेलें क्यों भरी होती? ये सारे थाने, पुलिस, मिलिट्री, पीएसी, ये सब क्यों होती? केवल संविधान का पालन किए होते। मनुष्य के लिए, एक मानव को मानवता पर चलने के लिए
कितने सूत्र बनाए, संविधान बनाया गया, लेकिन संविधान फेल करके सारे लोग आतंकवाद के रास्ते पर चले गए। चारों तरफ आतंकवाद आतंकवाद, जेलें सब भरी पड़ी हैं, मिलिट्री और मिलिट्री ही नहीं, कितने कितने मारक यंत्र बने हैं, मिसाइलें बनी हैं जो हजारों किलोमीटर जा कर के दुश्मनों को मारेंगी। तमाम देशों में यही कंपटीशन चल रहा है। ये बताओ इस किसका साम्राज्य है? ये सब हमारे स्वार्थी मन का साम्राज्य है। आध्यात्मिक सूत्र होता है कि जियो और जीने दो, लेकिन स्वार्थी सूत्र होता है कि जिस तरीके से लूट खसोट करके अपना घर भरने दो, ये स्वार्थी सूत्र होता है। धर्मशास्त्र, हमारे ऋषि मुनि महर्षि संत सद्गुरुओं ने धर्मशास्त्र रूपी आध्यात्मिक संविधान बनाया, कानून बनाया। बताइए धार्मिक लोग भी उस संविधान पर कहाँ चलते? पूजा पाठ कर लिया पाप कट गए, तीर्थ व्रत कर लिया पाप कट गए, और यज्ञ हवन कर लिया पाप कट गए। ये संविधान से बाहर की बातें हैं, औपचारिकता की बातें हैं। अगर संविधान पर सही चलते हैं तो निश्चित है अलग से हमें कोई औपचारिकता की जरूरत नहीं है। यदि हम सही आत्मा के संविधान पर चल रहे हैं, हमारे ऋषि मुनि संत गुरु ने जो बनाए हैं संविधान, क्या घाव काहे पर घालों, जित देखो तित प्राण हमारो। हम किसे चोट पहुंचाऊं, किसको गाली दूं, किसकी लूटपाट करूं? जिधर देखता हूं उधर ही तो हमारा प्राण प्यारा दिखाई देता है। अगर हम सब घटों के अंदर, सब प्राणियों के अंदर परमात्म स्वरूप देखने लगे तो निश्चित है आध्यात्मिक संविधान पर हम सही चल रहे। लेकिन एक दुकानदार दुकान पर बैठ करके और दुकान पर लिख लेता है कोटेशन, दुकान मेरी एक मंदिर है, ग्राहक एक मेरा एक देवता है, और पूजा पाठ करके तिलक लगा के बैठ जाता है। और जैसे ही कोई ग्राहक आया, लाला जय श्री राम, लाला जब तौलने बैठते हैं तो 1 किलो की 900 ग्राम। अब बताइए काहे का ग्राहक एक देवता कहाँ हुआ, दुकान मंदिर कहाँ हुई? हम राम स्वरूप अगर उसके अंदर देखते हैं तो निश्चित है उचित मार्जिन लेकर के कम नहीं तौलेंगे, मिलावटबाजी नहीं करेंगे, रिश्वतबाजी नहीं करेंगे। याद रखें, जब हम दूसरे के अंदर भगवान देखते हैं और घट घट में भगवान देखते हैं तो ये अनाचार भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। तो इस प्रकार हम भारतीय संविधान है उसके अनुसार भी नहीं चल रहे। जो धार्मिक संविधान है, आध्यात्मिक संविधान है, उसके अनुसार भी नहीं चल रहे। और एक जो सबसे दुनिया में बड़ा संविधान है, उस संविधान के मुकाबले कोई संविधान हो ही नहीं सकता, वो है हमारी आत्मा का संविधान। जिस आत्मा के रहने से जीवन चलता है, उस आत्मा का भी संविधान होता, कानून होता। कभी विचार करके देखे कि हमने माता पिता का संविधान ठुकरा दिया, हमने संत गुरु महापुरुषों का संविधान ठुकरा दिया, हमने आत्मा परमात्मा का भी संविधान ठुकरा दिया, और हम अपने को बड़े
बड़े संत महंत आचार्य गुरु महामंडलेश्वर कहे जा रहे हैं, समाज के अगुआ ठेकेदार कहे जा रहे हैं। ये कैसी विडंबना है। जब तक हम अपनी आत्मा के संविधान पर नहीं चलते, और निश्चित है जो अपनी आत्मा के सच्चे संविधान पर चलना शुरू कर दिया, उसका भजन शुरू हो गया, भक्ति शुरू हो गई, तीर्थ शुरू हो गया, व्रत शुरू हो गया, पूजा पाठ शुरू हो गया।